हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया था बियरिंग वाले चैप्टर को, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेथ मशीन के बारे में। जैसा कि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेथ मशीन। सबसे पहले हम जानेंगे लेथ मशीन क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर ली जाए तो लेथ क्या है, एक प्रकार का मशीन टूल है। अब यहाँ पर दो शब्द होते हैं, एक कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिन्हें हम केवल मशीन कहते हैं और कुछ को हम क्या कहते हैं, मशीन टूल कहते हैं। तो लेथ क्या है, एक मशीन टूल है, ना कि एक मशीन है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि आप ड्रिल देखे हैं तो ड्रिल को हम क्या कहते हैं, ड्रिल मशीन कहते हैं, ना कि उसे मशीन टूल कहते हैं। आखिर मशीन टूल और मशीन के बीच क्या डिफरेंस है, तो मशीन एक ऐसा यंत्र होती है, ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम किसी एक विशेष प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन करते हैं। जैसे कि आपने सिलाई मशीन देखा होगा, घरों में यूज की जाती है, तो उसका काम क्या होता है, केवल और केवल सिलाई का काम करना, ठीक है। पंपिस्टर देखे हैं, सिंचाई वाली मशीन, वो क्या करती है, केवल पानी को बाहर निकालती है। ड्रिल मशीन है, ड्रिलिंग रिमिंग का कार्य करती है। बट जो मशीन टूल होती हैं, इस पर हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मशीनों के पार्ट्स को बनाकर एक उसी प्रकार की सेम मशीन का निर्माण भी किया जा सकता है। जैसे सिलाई मशीन के द्वारा क्या हम सिलाई मशीन को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, केवल हम उस पर कपड़ों की सिलाई ही कर सकते हैं। लेकिन लेथ मशीन पर हम विभिन्न प्रकार के लेथ के पार्ट बना करके हम लेथ मशीन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है मशीन और मशीन टूल के बारे में। और लेथ मशीन को सभी मशीनों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि जो सभी मशीनों का कंसेप्ट है कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ अटैच है। लेथ क्या है, एक प्रकार की मशीन टूल है। तो ये भी पूछा जाता है कि मशीन है या मशीन टूल है, तो एक मशीन टूल है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो भी इसमें वर्क पीस होती है उसको पकड़कर घुमाना और उस घूमते हुए वर्क पीस पर से मेटल को रिमूव करके उसे इच्छित आकार प्रदान करना, एक रिक्वायर्ड शेप प्रदान करना। जो जॉब है आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, या कोई फ्लैट जॉब भी हो सकता है। तो इस फ्लैट उस जॉब पर से जॉब हमारा क्या करता है, रोटेट करता है और टूल क्या करता है, उस रोटेटिंग जॉब से मटेरियल को हटाकर उसे एक रिक्वायर्ड शेप में फिनिश करने का कार्य करता है। इस पर हम बहुत सारे ऑपरेशन, टर्निंग कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ड्रिलिंग रेमिंग की प्रक्रियाएं भी लेथ मशीन पर कर सकते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी लेथ मशीन यूज की जाती है बेसिकली इन दिनों। सबसे पहला इसमें आता है स्पीड लेथ। स्पीड लेथ, इसका प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल और जो मुलायम धातुएं होती है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ब्रास, ब्रोंज, इन सब की मशीनिंग के लिए, इनको खरादने के लिए, टर्निंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वुड वर्किंग के लिए भी, मतलब लकड़ी को खरादने के लिए भी स्पीड लेथ का ही प्रयोग किया जा सकता है। उसके साथ साथ पैटर्न बनाने के लिए, जो भी मतलब डाई सिंकिंग वाले कार्य होते हैं, वहां पर जो हमें पैटर्न बनाने होते हैं, तो ये स्पीड लेथ के द्वारा ही बनाए जाते हैं। साथ साथ चादरों की स्पिनिंग करने के लिए, चादरों की स्पिनिंग क्या है, जैसे जो भी हम घरों में बर्तन देखते हैं जो बने होते हैं स्टील्स वगैरह के, तो वो जो बनाने की प्रोसेस होती है उसे स्पिनिंग कहते हैं। तो चादरों की स्पिनिंग करके बर्तन बनाने के लिए बेसिकली हम प्रयोग करते हैं स्पीड लेथ का, ठीक है। इसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है, तो इसमें कोन पुली मैकेनिज्म होती है, जिसके द्वारा इसके स्पिंडल को चाल दी जाती है। इसके स्पिंडल की गति भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 1200 से लेकर के 3600 आरपीएम राउंड पर मिनट के स्पीड से इसका स्पिंडल घूमता है। नेक्स्ट इसमें आता है इंजन लेथ। इंजन लेथ ये जो बेसिकली पुराने समय में ये स्टीम इंजन के द्वारा ड्राइव की जाती थी, ये स्टीम इंजन के द्वारा चलाया जाता था, तो इसलिए इसे इंजन लेथ के नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे एसएस एंड एससी लेथ भी कहते हैं। एसएस एंड एससी का मतलब क्या है, एसएस से सरफेस स्लाइडिंग एंड एससी का मतलब है स्क्रू कटिंग। तो इंजन लेथ है, इसे सरफेस स्लाइडिंग,
और स्क्रू कटिंग लेथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि एसएस एंड एससी का फुल फॉर्म क्या होता है, सरफेस स्लाइडिंग एंड स्क्रू कटिंग। ये बेसिकली आईटीआई के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो किसका अदर नाम है, इंजन लेथ का। नेक्स्ट आती है सेंटर लेथ, जो सबसे ज्यादा हम बेसिकली प्रयोग करते हैं वर्कशॉप वगैरह में, तो यही सेंटर लेथ होती है। नेक्स्ट सेंटर लेथ के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैपेसिटेंस एंड टरेट लेथ से पूछा जाता है। ये एक प्रकार की मास प्रोडक्शन की लेथ होती है। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में बहुत उत्पादन में किया जाता है, जहां पर हमें काफी सारे कंपोनेंट का उत्पादन करना होता है लार्ज नंबर में। वहां पर इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें टेल स्टार्ट के स्थान पर एक 6 से 8 फेस वाला हम एक टरेट हेड का यूज करते हैं। इसमें टेल स्टार्ट का यूज नहीं किया जाता है, इसमें एक टरेट हेड लगा होता है। इसके साथ साथ इसमें 2 टूल पोस्ट एक्स्ट्रा लगे होते हैं, जिससे कि इसका उपयोग क्या होता है, इसकी कार्य क्षमता काफी अधिक बढ़ जाती है। तो इस पूछा जाता है कि मास प्रोडक्शन में कौन सी लेथ यूज करते हैं, तो वहां पर कैपेसिटेंस एंड टरेट लेथ का यूज किया जाता है। फिर कुछ बेसिक लेथ हैं, इसके अतिरिक्त बेंच लेथ भी आती है, जो कि छोटे साइजों में उपलब्ध होती है। उसे बेंच पर फिट करके ऑपरेशंस किए जाते हैं छोटे छोटे कार्यों के लिए। इसके साथ साथ टूल रूम लेथ भी होती है, जिसका प्रयोग हम बहुत प्रिसाइज वर्क के लिए करते हैं। टूल वगैरह के निर्माण के लिए टूल रूम में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी कुछ प्रकार की लेथ हैं, बट बेसिकली क्वेश्चन ज्यादा यही से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, कोई भी चीज है तो उसे हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे उसको विशिष्टियां उसकी दर्शाई जाती हैं। तो इसकी 2 पद्धतियां हैं, एक है इंग्लिश मेथड और दूसरा है अमेरिकन मेथड। जो इंग्लिश मेथड है इसे ब्रिटिश मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइट ऑफ सेंटर, मतलब जो उसकी सेंटर हाइट है, कितनी सेंटर हाइट है इसके द्वारा, या फिर लेंथ बिटवीन सेंटर, अब जो हेड स्टॉक स्पिंडल है और टेल स्टॉक स्पिंडल है उसके बीच कितनी दूरी है, सेंटर के बीच की दूरी। तो इन दोनों के द्वारा, सेंटर हाइट के द्वारा और लेंथ बिटवीन सेंटर के द्वारा हम उसको स्पेसिफाई करते हैं इंग्लिश वाले मेथड में। और अमेरिकन मेथड में लेंथ ऑफ बेड, मतलब बेड की लंबाई कितनी है मशीन के, और उसके साथ साथ स्विंग ओवर द बेड, मतलब बेड पर हम कितने डायमीटर का वर्क पीस उस पे टर्न कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं बेसिकली। तो क्या क्या है, सेंटर हाइट और लेंथ बिटवीन सेंटर, ये हो गया इंग्लिश में। और लेंथ ऑफ बेड एंड स्विंग ओवर द बेड, ये है अमेरिकन टाइप में। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। नेक्स्ट हम चलते हैं मेन पार्ट्स ऑफ सेंटर लेथ, जो हम बेसिकली लेथ यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में वर्कशॉप में। उसमें बेसिकली कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला आता है इसमें हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक क्या होता है, ये आपका कह सकते हैं लेफ्ट हैंड पर फिट होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हेड स्टॉक बेड पर किस डायरेक्शन में माउंट होता है। तो बाएं सिरे पर, जिसे हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, उस साइड में फिक्स होता है, मेन पार्ट है। इसमें सारे ड्राइविंग मैकेनिज्म लगे होते हैं, जैसे कि जो भी आपके स्पिंडल वगैरह है, गियर्स हैं, वो सब इसी में फिट होते हैं। इस पर हम चक या फेस प्लेट को भी होल्ड कर सकते हैं, माउंट करते हैं स्पिंडल पर। इसके साथ साथ इसके द्वारा स्पिंडल को विभिन्न गति प्रदान की जाती है, मतलब स्पिंडल को कई सारी गतियों पे रोटेट किया जाता है। जितनी भी ड्राइविंग मैकेनिज्म होती हैं वो सारी हेड स्टॉक में ही निहित होती हैं। अब ये बेसिकली 2 प्रकार के प्रयोग की जाते हैं ड्राइविंग के आधार पर। एक होता है कोन पुली हेड स्टॉक, दूसरा होता है गियर्ड हेड स्टॉक। कोन पुली हेड स्टॉक, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें स्टेप पुली के माध्यम से हम ड्राइविंग का कार्य करते हैं। स्टेप कोन पुली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए 4 स्टेप की कोन पुली है और उसके साथ बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया जा रहा है, तो कितनी गतियां हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 तो हो गई डायरेक्ट और 4 हो गई इनडायरेक्ट, मतलब हम उसके द्वारा 8 गतियां प्रदान कर सकते हैं। जितने स्टेप की आप कोन पुली प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप बैक गियर का यूज करते हैं तो उसके डबल हम 4 को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 3 स्टेप है तो उसके द्वारा हम 6, 3 डायरेक्ट 3 इनडायरेक्ट, 6 गतियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है गियर्ड हेड स्टॉक। इसमें क्या करते हैं, इसमें बी बेल्ट का मैकेनिज्म होता है, जिसके द्वारा बहुत लीवर वगैरह लगे होते हैं, बहुत प्रिसाइजली हम क्या कर सकते हैं, गति को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें स्पीड वगैरह चेंज करने में काफी आसानी होती है। जो पहले के ओल्ड एज में लेथ प्रयोग की जाती है तो पूरी कोन पुली हेड स्टॉक की होती थी, बट जो न्यू
ऑटोमेटिक लेथ हैं जो अब के जमाने में प्रयोग की जाती हैं। इसमें क्या है, सारे गियर्ड हेड स्टॉक वाली लेथ मशीन प्रयोग की जाती है। इसमें आसानी से इसको हम कंट्रोल कर ले जाते हैं ऑटोमेटिक फीड वगैरह देने के लिए। नेक्स्ट आता है टेल स्टॉक। ये लेथ बेड पर दाहिने सिरे पर, जिसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, उस तरफ फिक्स होता है। इसके बैरल में ड्रिल, रीमर या सेंटर को हम होल्ड कर सकते हैं। पूछा जाता है इसके बैरल में कौन सी मतलब टेपर का कटा होता है, तो मोस्ट टेपर होता है, चाहे वो हेड स्टॉक हो या फिर टेल स्टॉक हो। बेसिकली मोस्ट टेपर का ही प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हम टेपर टर्निंग करने के लिए इसकी बॉडी को क्या कर देते हैं, एक एंगल पर ऑफसेट कर देते हैं, जिससे कि हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। टेल स्टॉक के पार्ट को हम बेड पर कहीं भी किसी भी पोजीशन में स्लाइड करके फिक्स कर सकते हैं। ये क्या करता है, वर्कपीस को सेंटर के मध्य सपोर्ट करके क्या कर सकता है, वहां पर टर्निंग के लिए भी काम किया जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि टेल स्टॉक में कौन सा सेंटर फिट किया जाता है, तो यहाँ पर डेड सेंटर फिट किया जाता है। डेड सेंटर मतलब ये वर्कपीस के साथ घूमता नहीं है, स्थिर रहता है, इसलिए इसे डेड सेंटर के नाम से जानते हैं। और जो हम हेड स्टॉक में सेंटर प्रयोग करते हैं उसे लाइव सेंटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो वर्कपीस के साथ क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए डेड सेंटर घूमने ना के कारण क्या करता है, पॉइंट पे सपोर्ट करता है, तो इसकी टिप जो होती है कार्बाइड वगैरह की होती है कि ज्यादा बियर और टियर ना हो उसमें। नेक्स्ट आता है इसमें बेड। ये क्या है, लेथ मशीन का सबसे मेन पार्ट होता है, मुख्य अंग होता है, जिस पर उसके सारे मैकेनिज्म लगे होते हैं। जो हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, कैरिज है, वो सभी बेड पर ही क्या होते हैं, माउंट होते हैं। तो कह सकते हैं जो सबसे मेन पार्ट होता है क्या होता है, लेथ मशीन का बेड होता है। ठीक है, ये मटेरियल भी पूछा जाता है कि लेथ मशीन का बेड किसका बना होता है, तो प्राय ये कास्ट आयरन, इसमें भी ग्रे अगर दिया है तो ग्रे कास्ट आयरन की तरफ जा सकते हैं। तो कास्ट आयरन की सीजनिंग वगैरह करके हम लेथ बेड का निर्माण करते हैं। सीजनिंग क्या होती है, मशीनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे वातावरण में छोड़ देते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात सारे वातावरण को क्या करता है, वो झेलता है। ठीक है, सभी प्रकार के एक्सपेंशन, फिर उसके बाद सिकुड़न, सभी प्रकार की प्रक्रिया उसमें होती हैं, जिससे कि बाद में जब उसमें हम मशीन बना देते हैं तो फिर उसमें एक्सपेंशन वगैरह, डिस्टॉर्शन वगैरह की संभावना कम होती है। तो सीजनिंग की प्रोसेस होती है। और इसके साथ साथ एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पे कौन सी हार्डनिंग प्रोसेस यूज की जाती है, तो होती है फ्लेम हार्ड। जैसे कि हमने पढ़ा था केस हार्ड के कई सारे मेथड होते हैं, जो फ्लेम के द्वारा, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम के द्वारा इसके बेड को क्या किया जाता है, हार्ड किया जा सकता है। अब बेड भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड। ये जो बेड होते हैं फ्लैट, समतल होते हैं, इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है, हैवी वर्क के लिए। दूसरा आता है वी बेड, जो इसके बेड होते हैं 60 डिग्री में बी के आकार के होते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं काफी प्रिसाइज वर्क के लिए, काफी सूक्ष्म कार्यों के लिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन बेड। कॉम्बिनेशन बेड जो आजकल के बेड होते हैं कॉम्बिनेशन टाइप होते हैं। इसमें फ्लैट और वी दोनों क्या होते हैं, कंबाइंड रूप में स्थित होते हैं। तो इस पे हम हैवी वर्क के साथ साथ प्रिसाइज वर्क भी कर सकते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है गैप बेड के बारे में। तो गैप बेड क्या होता है, ये हेड स्टॉक वाले सिरे की तरफ क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसमें गैप दिया होता है, जिससे कि जो सेंटर हाइट स्विंग ओवर द बेड होती है, मतलब उससे हम अधिक डायमीटर का जॉब क्या कर सकते हैं, उसमें टर्न कर सकते हैं। बट ये बेसिकली छोटे वर्क पीस के लिए ही ज्यादातर उपयोगी होती है, बड़े वर्क पीस के लिए ज्यादातर उपयोगी नहीं होती है। तो ये होता है गैप बेड। क्या होता है, हेड स्टॉक के सिरे में थोड़ा सा, हेड स्टॉक के सिरे के पास थोड़ा सा गैप बना होता है। तो ये थे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके और पार्ट्स और एसेसरीज को समझेंगे। तब तक के लिए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।